गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 7 अगस्त और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सरदान कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते सर के पास सरदान कर देते हैं एक एक करके एरिया के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स शॉप का नाम है जिस सर के पास जो है एमपी का प्याज है। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिला है दोस्तों। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंजर भैया, कैसे हैं सर? बढ़िया सर बढ़िया। सर जी आज जो है मंडी में क्या माहौल है सर? भैया माहौल ऐसा है कि समस्या रही कल की मेन। कल जैसे पूरा दिन बारिश पड़ती रही, सुबह 5 बजे बारिश चालू हुई और दिन को 3:30 बजे तक लगातार 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जो बारिश बंद हुई हो जी। तो जब पूरा दिन बारिश पड़ती है तो भैया अगले दिन थोड़ी सी दुकानदारी थोड़ा लेट शुरू होती है। कारण ये होता है कि जिसके भी माल माशागोरों के ग्राहकों के पड़े होते हैं वो बिक नहीं पाए होते, क्योंकि पूरे दिन बाजार लग नहीं पाया होगा, आगे परचून ग्राहक चल नहीं पाया होगा। जब उनका ही माल नहीं बिकेगा तो अगले दिन भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो वैसे कुल मिला के ठीक है माहौल, सिर्फ जो समस्या है वो मौसम की समस्या ज्यादा है। हालांकि अभी बादल हैं लेकिन बारिश तो खैर नहीं है, लेकिन बादल अभी बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं है आज, ये अच्छी बात है। तो लेट से ग्राहक चलना चाहिए भैया। अभी तक सर जी कुछ चला है ग्राहकी या फिर एकदम से जीरो है? नहीं, कल से तो बेहतर अभी है। कल तो दुकानदारी कुछ थी नहीं, आज उसके मुकाबले सुबह जो माशागोरे वाला माल है वो तो बिके हैं। बाकी अब जो रिटेल वाला है वो थोड़ा सा 9-10 बजे के बाद चलता है। कितना गाड़ी पहुंचा सर जी आज? भैया सामने है 17 गाड़ी जी। कारण ये था कि कल भी जो ज्यादा माल बिक नहीं पाए हैं, बैलेंस ज्यादा कल की है गाड़ियां, आज की ताजी अराइवल कम है, लेकिन फिर भी सामने 17 गाड़ी है। नीचे ऊपर मिलाकर के सर जी कितना होगा टोटल बैलेंस वगैरह मिलाकर? 20-21 गाड़ी होंगे भैया नीचे ऊपर मिलाकर। और जिसमें ज्यादातर माल जो है वो कहाँ का है ज्यादातर माल? भैया एमपी का और महाराष्ट्र में पूना का माल ज्यादा आ रहा है, वैसे एमपी ज्यादा है भैया। राजस्थान आ रहा है सर जी यहाँ पे अपनी मंडी में? नहीं राजस्थान नहीं आ रहा भैया, कोई एक आध गाड़ी आ रही होगी तो अलग बात रही, बाकी राजस्थान का प्रेशर इतना है नहीं हमारी मंडी में। ओके, तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला, एक बार रेट बता दीजिएगा। भैया देखो एमपी और नासिक सेम रेट है हमारे यहाँ। जो गोलियां हैं वो मानो अब 13 से लेके 16 रुपए, गोल्डे जो हैं वो 18 से लेके 22 रुपए, बहुत बढ़िया गोल्डा होगा तो 23 रुपए। प्याज का बाजार भैया 24 रुपए से लेके 28 रुपए जी। एमपी और नासिक दोनों सेम है भैया। और पूना और राजस्थान? पूना की अगर आप बात करते हो भैया तो जो उनके गोल्टे हैं 15 रुपए, गोलियां जो गोल्टे हैं उनके 20 से लेके 24 रुपए, प्याज जो है उनकी 24 रुपए से लेके 29 रुपए, बहुत बढ़िया माल होंगे तो 30-31 रुपए। चोपड़ा वगैरह सर जी उनका पूना का? भैया देखो जो ड्राई चोपड़े हैं जो कि 60 mm से प्लस हैं वो तो आप मानो 20 से 22 रुपए, 60 mm से प्लस दागी और नमी नहीं हो तो। बाकी अगर गीले हैं या कुछ हैं तो फिर उनका कोई रेट नहीं, जैसी क्वालिटी वैसा रेट। तो सर जी क्या आगे का माहौल क्या नजर आ रहा है सर जी यहाँ के बिक्री को देखते हुए? भैया कोई दिक्कत नहीं थी ना माहौल में ना बिक्री में, समस्या हो गई सिर्फ मौसम की। जो मौसम की दिक्कत है इसका तो अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, समस्या सिर्फ इस टाइम जो है वो सिर्फ मौसम की है। दूसरा पीछे बाजार स्टैंड होना जरूरी है भैया, अगर पीछे बाजार स्टैंड रहते हैं कोई दिक्कत नहीं रहती, तो यहाँ ऐसी कोई समस्या दिख नहीं रही है आगे सेल पॉइंट पे। सिर्फ दो ही बातें, एक तो मौसम की दिक्कत, दूसरा पीछे बाजार स्टैंड होना जरूरी है भैया। तो सर जी पीछे बाजार क्या डगमगा रहा है सर? नहीं है नहीं, जैसे आपने पूछा यहाँ का माहौल किस हिसाब से दिख रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पीछे बाजार स्टैंड रहते तो इधर कोई दिक्कत नहीं आएगी सेल करने में भी और बाजारों में भी जी। तो सर जी किसानों के लिए क्या खास मैसेज रहेगा सर जी इस माहौल में? भैया देखो थोड़ा सा इस टाइम ये जो मौसम की मार है, देखो इससे तो अब कोई बच तो सकता नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है माल को, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो करता ही है मौसम माहौल जो है। तो बस थोड़ा और ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी अपने मालों पे जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, और थोड़ी बहुत भी गुंजाइश दिख रही है भैया मालों के अंदर तो उनको निकालने चाहिए। सर जी इस साल क्या लग रहा है आपको, जो सरकारी मालों से कुछ खास अंतर पड़ेगा सर जब सरकारी माल निकलना चालू होगा तो? देखो मंजर भैया अब ये सिर्फ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई निश्चित, मैंने जैसे बता रहा हूँ कोई निश्चित रिपोर्ट तो होती नहीं है। जैसे हम एक दो जगह बात करते हैं, एक दो जगह फोन आता है, तो जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे 4 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर था करने का, अभी आधा माल भी नहीं हो पाया उनके पास। दूसरा जो माल उनके पास अभी तक उन्होंने स्टॉक किया है, सुनने में आया कि उनमें भी शिकायतें आना शुरू हो गई हैं।
अब शिकायतें आना शुरू हो गई हैं, तो उम्मीद ये लग रही है कि अब आगे खरीदारी तो मेरे को लग नहीं रहा कि वो करेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए। दूसरा सुनने में ये आ रहा है कि अगर शिकायतें बनी रही उनके मालों में तो हो सकता है कि वो समय से पहले निकालना भी शुरू कर दें उन मालों को, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा हो गई, क्योंकि माल तो अच्छे रखे नहीं गए जो पहले जो रखे गए हैं, मालों की ज़्यादा क्वालिटी। और देखो, जो एक किसान व्यापारी अपने मालों की देखभाल कर लेगा वो सरकारी आदमी तो कर नहीं पाएगा, तो और इस टाइम तो ज़्यादा ख्याल करने की ही ज़रूरत है। तो सुनने में आया कि मालों में थोड़ी शिकायतें आ गई हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है जो समय निश्चित समय होता है उससे पहले, मतलब खरीदारी तो छोड़ो, मतलब निकालना भी पहले समय से पहले शुरू कर सकते हैं वो। जी तो सर जी इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा क्या मार्केट पर? देखो, चीजें दोनों ही हैं भैया। एक तो मान के चलो माल उतना है नहीं जितना होना चाहिए था, तो और अगर समय से पहले निकालना शुरू कर भी देते हैं तो मालों का ऐसा नहीं है टेंडेंसी कि भैया बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगी चीजें। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे अंतर पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आगे चल के बाजार सही हो जाएगा। जैसे पहले थोड़ा डर ये बना रहता था कि सरकार के पास अगर क्वालिटी वाले माल है या माल की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, तो कल को अगर बाजार चढ़ते हैं तो डर सरकार जो माल होता है वो होता ही, माल जो सरकार रखती है वो रखती इसलिए है कि जब बाजार जरूरत से ज्यादा ऊपर हो जाए तो बाजार को कंट्रोल करने के लिए मालों को निकाला जाए। लेकिन अब क्योंकि माल उनके पास बहुत ज्यादा है नहीं और समय से पहले निकालना शुरू कर देते हैं, तो आगे चल के अगर बाजार में थोड़ी सी अच्छी तेजी बनती है तो सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होगा करने के लिए। कहने का मकसद ये, तो कुल मिलाकर देखा जाएगा, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है कि आगे चल के थोड़ा सा बाजार ठीक बन जाएंगे। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद।